Assalamu alaikum, dear students. Today we will start this lecture is for 7th class students, and dear students, we are studying the chapter metals and non-metals. And dear students, we have finished the uses of some metals, and we already have almost finished the uses of non-metals. We have studied the uses of oxygen, nitrogen. Now dear students, today we will start the uses of carbon, how it is used. And dear students, you know the atomic number of carbon is 6. Atomic number of carbon is 6. So this means its first shell contains 2 electrons and second shell will contain 4 electrons. Dear students, this carbon has need of 4 electrons to attain stability. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने के लिए इसको 4 जरूरत है. दैट इज वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट. कार्बन इज टेट्रावैलेंट. टेट्रावैलेंट का मतलब है इसकी वैलेंसी 4 है. वैलेंसी इज 4. इसकी वैलेंसी 4 है. क्यों? बिकॉज इसको स्टेबिलिटी के लिए कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही वैलेंसी हम बोलते हैं. मैं पढ़ा चुका हूं आपको, कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही वैलेंसी बोलते हैं. इसको 4 इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स व्हाई इट इज म्यून गोबर. क्या? अब एक बात है कार्बन की. आप जानते हैं कार्बन यूजफुल नॉन मेटल है. क्या है? यूजफुल नॉन मेटल. इसके बहुत सारे यूजेस है म्यून गोबर. ये एग्जिस्ट करता है. आप देखते हो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो ये कार्बन एग्जिस्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और बहुत सी फॉर्म्स में भी करता है. फ्री फॉर्म्स में भी ये एग्जिस्ट करता है. मतलब ये कंबाइन नहीं, फ्री फॉर्म में होते. जिस तरह डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन्स है, ये आप आगे पढ़ोगे, उसका मैं नाम नहीं लूंगा. कोल है, कोक है, चारकोल है ना म्यून गोबर. चारकोल, ये मैं थोड़े से नाम लूंगा. दीज आर द इन फॉर्म्स में, मतलब डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, चारकोल, इन सब में कार्बन प्रेजेंट है. कार्बन इज प्रेजेंट. समझ है वन म्यून गोबर. तो इनमें भी कार्बन प्रेजेंट है. इनको कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स. क्या कहते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म्स. या इस प्रोसेस को कहते हैं एलोट्रॉपी. क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी. कार्बन ये प्रॉपर्टी दिखाता है. कौन सी प्रॉपर्टी? एलोट्रॉपी की. ये एलोट्रॉपी क्या है सर? एलोट्रॉपी का मतलब है व्हेन एन एलिमेंट exists into 2 or more forms. Chemically, these forms are same, but physically they are different. जिगर मैंने बात सुनो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिखी. मैंने कहा कार्बन एक प्रॉपर्टी दिखाता है जिसको कहते हैं एलोट्रॉपी, या इनको एलोट्रॉपिक फॉर्म्स भी कहते हैं. चाहे डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, चारकोल, चाहे डायमंड कार्बन प्रेजेंट है, ग्रेफाइट, कोल, यम 4 बनीमित कमी कार्बन. मगर म्यून गोबर तला तुम वन तो मे डायमंड छु लगन ऑर्नामेंटन मन छु ना सारी खुद कॉस्टली हो. कोल तीज कॉस्टली ना. कोल भी उसी का बना है, डायमंड भी उसी का बना है, ग्रेफाइट भी उसी का बना, चारकोल भी. डिफरेंस किस में है? फिजिकल प्रॉपर्टी में. मतलब डायमंड शाइन, एक खतरनाक शाइनी है. दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स. चारकोल में शाइन नहीं है, यू लगन गैरिजालनस. तो केमिकल ये सेम है म्यून गोबर. आप बोल सकते हो केमिकली सेम है. इसका मतलब है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. मतलब डायमंड शाइनी है, ये नहीं है. डायमंड में डेंसिटी ज्यादा, इसमें कम. मतलब इसमें अलग फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में. तो म्यून गोबर, व्हाट इज एलोट्रॉपी? जब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है 2-3 फॉर्म्स में. जिस तरह कार्बन ने 2-3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट किया, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, कोक, चारकोल है ना, इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट किया. मगर ये केमिकली सेम है, हर किसी में कार्बन प्रेजेंट, मगर फिजिकली ये डिफरेंट है. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट. इसको एलोट्रॉपी कहते हैं. समझ आया? तो
हम क्या पढ़ रहे हैं असल में? कार्बन। सर डायमंड क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज डायमंड में तो कार्बन ही है, ये इसकी फॉर्म है, समझ चाहिए मन। अब जो डायमंड है म्यून गोबर, डायमंड जो है इसका जो स्ट्रक्चर है, इट हैज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब है इट हैज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आगे समझ आएगा आपको इंशाल्लाह। और म्यून गोबर इट इज शाइनी, इट इज शाइनी। ये शाइनी क्यों है? बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। तो या आप ये बता सकते हो इट हैज गुड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गुड। और डेंसिटी इज हाई, डेंसिटी भी बहुत अच्छी है, डेंसिटी इज क्वाइट हाई। दैट इज वाई डायमंड इज हार्ड, डायमंड इज वेरी हार्ड। क्या उनमें में उन गोबर डायमंड डेंसिटी वारिया ज्यादा। कचा कह अगर वन कचा दिस 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है। जब डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है तो हार्ड भी ज्यादा होगा। जब हार्ड होगा तो कटिंग पर्पजेज के लिए डायमंड यूज होता है। दैट इज वाई डायमंड इज यूज्ड इन कटिंग पर्पजेज। एक बार फिर, डायमंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये शाइनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वाइट हाई, डेंसिटी इसकी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दैट्स वाई जब डेंसिटी ज्यादा है तो हार्ड है, जब हार्ड है तो म्यून गोबर क्या कटिंग पर्पजेज में यूज होता है। समझ आइए मन, ये कट कर सकता है ग्लास को, रॉक्स को भी ये कट कर सकता है। और ये म्यून गोबर डायमंड इज यूज्ड, डायमंड इज यूज्ड, डायमंड इज यूज्ड as ornaments, in ornaments, as ornament, as in jewelry। क्यों? बिकॉज इसकी जो शाइन है, या ऑर्नामेंट्स आप बोल सकते हो, बिकॉज इसमें जो शाइन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, इसकी वजह से इसमें शाइन है। तो डायमंड की बहुत सारी यूजेस है, समझो। हम वो आंख में सर्जरी करते हैं ना, कैटरैक्ट निकालते हैं, वो उन सर्जिकल नाइव्स में भी डायमंड प्रेजेंट होता है, तो ये वहां पे भी यूज होता है। तो इसके बाद ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट जो म्यून गोबर, ये एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोड, एज एन इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड एक्ट करता है। इलेक्ट्रोड का मतलब है जो एक सर्किट में करंट, मतलब जो करंट सप्लाई करे, जिसमें करंट मतलब एंटर या लीव करे, जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब सिंपल में आप यहाँ एक कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस मीन्स graphite is good conductor of electricity, is good conductor of electricity। समझ है उन गोबर क्या उनमें ग्रेफाइट यूज गसन इलेक्ट्रोलिटिक सेलन मज एज एन इलेक्ट्रोड। तो सुना उसमें जो रेडियोज में वो सेल होती है, वो बीच में जो रॉड है ना, वो ग्रेफाइट रॉड है। तो वाई ये क्यों इलेक्ट्रोड एज एक्ट करते हैं? बिकॉज ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। समझ है उनमें उन गोबर। दूसरा, यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट भी यूज होता है। लुब्रिकेंट का मतलब है मशीनरी पार्ट्स को ये लुब्रिकेट करता है, ग्रीस वीज है ना, इसी तरह ग्रेफाइट भी एज ए लुब्रिकेंट है। और ये यूज होता है यूज मेकिंग पेंसिल लेड्स। जो पेंसिल है ना, पेंसिल लेड जो है म्यून गोबर, LEADS, पेंसिल लीड्स जो है, वो जो बने होते हैं पेंसिल का अंदर वाला, उसमें ग्रेफाइट भी होता है। सच आसान ग्रेफाइट, क्ले और वैक्स होती है। ये तीनों को मिक्स किया, क्या ग्रेफाइट मतलब पेंसिल लेड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट प्लस वैक्स प्लस क्ले, इन 3 चीजों का पेंसिल लेड बना होता है। तो दिस वाज अबाउट ग्रेफाइट। इसके बाद कोल की बात करते हैं। कोल आपको पता है यूज्ड एज फ्यूल, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। वो थर्मल पावर प्लांट्स की बात करेंगे।
थर्मल पावर प्लांट्स ना या बाकी चीज़ें हैं उनमें हम यूज़ करते हैं कोल को एज ए फ्यूल। इंडस्ट्रीज में, घर पे भी हम यूज़ करते हैं कोल एज ए फ्यूल। तो इसके बाद लास्ट वाला जो है इट इज़ चारकोल। इट इज़ चारकोल। चारकोल मैं ऐसे बोलूँगा, म्यून गोबर चारकोल जो है ये अनदर फॉर्म है कार्बन का। ये कैसे होता है, हम हीट करते हैं वुड बाय हीटिंग। बनाते कैसे, हीटिंग वुड in limited supply of air। in limited supply of air, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हम वुड को हीट करते हैं म्यून गोबर, तो वहाँ पे हमें चारकोल मिलता है। और जो चारकोल होता है ये पोरस और ब्लैक सॉलिड होता है और ये यूज़ कहाँ पे होता है, फॉर मेकिंग गैस मास्क एंड गन पाउडर। गन पाउडर जो है गन पाउडर में यूज़ होता है एज ए चारकोल। गन पाउडर में लिखूंगा, गन पाउडर जो होती है वो बनाने में चारकोल का इंपॉर्टेंट हाथ है ना, ठीक म्यून गोबर। और म्यून गोबर ये वाटर फिल्ट्रेशन और डिकलराइजिंग एजेंट है, ये आपको याद रखना है। दिस वाज ऑल अबाउट चारकोल एंड अबाउट कार्बन। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस another topic, another lecture. Allah Hafiz.